हाय एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। लिब्रा साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ मई। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से तुला राशि को आप फॉलो करते हैं लिब्रा साइन तुला राशि, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। The High Priestess, the Lovers and the Star। इस रेस्ट ऑफ मई में आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो मैं आपको पहले दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स ओपन करूंगी, मतलब आपका एक्शन रिएक्शन इन 15 डेज में क्या रहेगा वो। उसके बाद आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं या फिर अपने करियर से रिलेटेड, उसके एनर्जीज को देखूंगी। तो चलिए जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर आपके मतलब कि साथ में बहुत समय से कुछ ऐसी चीजें चली आ रही थी जिससे आपको लगता था कि शायद ये आपके कर्म हैं और उसको आप पे करते आ रहे थे, तो डोंट वरी, ये चीज़ें थोड़ी सी अभी कंटिन्यू और चलेंगी। लाइक आप अपने जीवन का जो भी कर्मा आपने पे किया है वो 80% कवर हो गया है, 20% अभी और बचा हुआ है। और इन सब चीज़ों को रिकवर करने के लिए अभी तक आप जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू आप करते रहिए। इस चीज़ से आपको मतलब मूव ऑन नहीं होना है। जो चीज़ें हैं उसे आप फेस करिए और उस पर अपना 101% अपना अच्छा दीजिए, ठीक है। ये है। दूसरा, हम जब भी किसी कर्मा को सफ़र करते हैं तो उस दौरान में हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हमारे साथ खुद बुरा हो रहा है या फिर अच्छा भी हो, कुछ भी हो, XYZ, जीवन में कभी भी, चाहे आप कर्मा में हो या ना हो, आपको कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। आपकी वजह से किसी अदर की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, कारण नहीं बनना कभी भी किसी के चेहरे पे मतलब कि दुख देने का, ठीक है। ये सभी के लिए सीख है गाइस, ओके। एंड दूसरा जो बहुत बड़ा मैसेज वो ये है कि अगर आप सिंगल हैं तो इस समय आपके हम सफ़र, आपके ट्रू सोलमेट, आपके लाइफ पार्टनर आपको मिल सकते हैं इस रेस्ट ऑफ मई में। एंड लास्ट में जो बड़ा मैसेज आपके लिए है वो ये है कि आपकी बहुत समय पहले से कोई इच्छा की पूर्ति हो रही है, जिसके लिए आपने बहुत प्रयास किए हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत प्रार्थनाएं की हैं, हो सकता है उपवास वगैरह भी रखे हैं, तो कुछ ना कुछ आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है तुला राशि। तो चलिए हम देखते हैं आपका एक्शन रिएक्शन, आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, ये देखेंगे। ओके, हमारे लिब्रा साइन के लिए कुछ कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, तो इन कार्ड्स को हम ऐड करेंगे। ओके, कुछ कार्ड्स गाइस आपके लिए देखिए ये पॉपअप हो चुके हैं, तो इसको हम लेंगे। थैंक यू टैरोट, थैंक यू सो मच। आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, ओके, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप एंड अंडरनीथ है यहाँ पे डेविल, ओके। तो आपके यहाँ पे जो एनर्जीज एक्शन रिएक्शन रहेगा, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। इन 15 डेज में आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बार बार इंडिकेट कराएगी और आप उसको नकारेंगे। जैसे आप कुछ नया करने जा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन कुछ कहेगी और आपका मन, आपका दिल कुछ और कहेगा। तो आप ना अपने मन की सुन के, अपने दिल की सुन के बहुत तेजी से भागेंगे, है ना। लेकिन अपने इंट्यूशन पावर की, मतलब जो बार बार आपको इंडिकेट हो, आपको लगे, उसकी जरूर सुनिएगा, उसको नज़रअंदाज नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है। कहने का मतलब कि अब आप ये समझ रहे होंगे कि इसको आप कैसे समझे कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें बार बार आपके दिमाग में आ रही हैं कि ये चीज़ें हैं किसी के भी बारे में, जैसे कोई इंसान है, उसको आपको जानना है, उसको परखना है, अगर उससे रिलेटेड आपके दिमाग में बार बार कुछ निगेटिव चीज़ें आ रही हैं, बार बार कुछ निगेटिव चीज़ें इंडिकेट कर रही है आपके ना चाह कर भी, तो समझिए वो चीज़ें सही हैं, उसको सुनिए। सामने वाले के लिए आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं जहां तक दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं
या फिर आप ऑलरेडी रिश्ते में भी हैं, मतलब रिलेशनशिप में भी हैं, लेकिन आपकी हो सकता है बहुत समय से जिससे आप बात करना चाह रहे हैं उनसे मुलाकात भी चाह रहे हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो रही है। तो ये दिखाई दे रहा है कि आप चाह रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं सामने वाले से मीटिंग के लिए, उनसे ढेर सारी बातें करने के लिए, उनके साथ मतलब फ़ोन पे बात करने के लिए, मिलने के लिए, ये भी आपके दिमाग में चल रहा है। बात करते हैं उनके लिए गाइज जो लोग बहुत समय से अपने रिश्ते को ये पहले गाइज मैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। बात करते हैं उनके लिए गाइज जो लोग अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत ही परेशान हैं, सफ़र कर रहे हैं, मतलब आपके 1000 या फिर उससे भी ज़्यादा एफर्ट लगाने से, आपका हर एक अच्छा करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके काम नहीं बन रहे, सामने वाले आपको समझ नहीं रहे, आपका सब कुछ किया कराया अच्छा, आज की डेट में आपको ऐसा लग रहा है कि ना के बराबर है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि डोंट वरी, आपने जो बीज बोए हैं ना उसका आउटकम आपको यहाँ से दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा करके दिखाई देगा गाइज, लेकिन पॉजिटिव रहिए, जरूर दिखाई देगा। आपका जो मेहनत है ना वो ज़ाया नहीं जाएगा, वो रंग जरूर लाने वाला है, और यही इसी रेस्ट ऑफ मई से आपको शुभारंभ दिखाई दे रहा है। ओके, खासतौर पर जो जिसे कहते हैं ना कि आपने सींचा है, आपने अपनी चीज़ों को कम करके दूसरों के लिए दिया है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ से दिखेंगी, चाहे वो आपका सम्मान हो, प्यार हो, आप किसी से प्यार करते हैं वो हो, किसी को प्यार आपने दिया है बदले में प्यार चाह रहे हैं, रिस्पेक्ट चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड बात करेंगे उनके लिए गाइस, अगर आपके जीवन में जैसे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो टॉक्सिक होके रह गई हैं रिश्ते में, ठीक है, टॉक्सिक हो गई हैं और एक ही जगह रुक गया है, खासतौर पे ये वो लोग हैं जो चाह रहे हैं कि आप शादी भी कर लें, आप रिलेशनशिप में भी रहें, और फिर आप चाहते हैं कि शायद ऐसा कुछ ना हो, आप अकेले ही जीवन में रहना चाहते हैं। मतलब ऐसी अगर एनर्जीज आपकी बार बार होती है, बार बार इस एनर्जी से आप मतलब कि फ्लिप कर जाते हो, कभी कभी लगता है कि आपको शादी कर लेना चाहिए, कभी आपको लगता है कि किसी के साथ कनेक्शन में आ जाना चाहिए, कभी आपको लगता है कि नहीं मुझे अकेले रहना चाहिए। तो ये जो बार बार साइकिल आपके जीवन में रिपीट होता था ना, ये साइकिल आपके जीवन में अब खत्म हो रहा है। कोई एक ऐसी घड़ी आ रही है इस मई महीने में जिसमें आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी कि क्या है आपके लिए, आपकी कोई बहुत बड़ी रिश्ते से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई विश पूरी हो रही है। ये विश ये भी हो सकती है कि अगर आप किसी से एक्सपेक्ट करते थे कि उनके साथ आपका लव हो, रोमांस हो, उनके साथ आप कहीं लॉन्ग टूर पे जाएं, लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, या फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ हो सकता है आप बहुत क्लोज आने की कोशिश कर रहे थे, तो ये भी सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं और लेकिन अनमैरिड हैं, आपके जीवन में लव, रोमांस, प्यार, मोहब्बत बहुत रहेगा। लेकिन जो लोग मैरिड हैं उनके भी जीवन में सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नोकझोंक होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी है गाइस कि आपका 9 महीना, 1 साल, इतने महीने का रिश्ता अचानक से जब आप उस इंसान के बहुत क्लोज हो या फिर उनके ऊपर आपने बहुत ट्रस्ट किया है, तो आपको ऐसा लगेगा, बार बार आपका दिमाग इंडिकेट करेगा कि शायद वो इंसान आपको चीट कर रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा। हम तुला राशि यहाँ बात करेंगे आपके करियर से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड गाइस कुछ चीजें ऐसी होंगी कि आपके काम अटकेंगे, मतलब काम होंगे लेकिन देर से होंगे। लेकिन हाँ, अगर आप अपने आइडियाज के दम पे, अपने खुद के टैलेंट पे कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई आपका इंटरव्यू है या फिर आपका कोई प्रेजेंटेशन है, उसमें आप अव्वल दर्जे का वो क्या कहते हैं नाम हासिल करेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप किसी हाई प्रोफाइल की जॉब में हैं, तो वहाँ पे आपको नाम सम्मान मिलेगा, व्यस्तता बहुत रहेगी। अगर आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन से रिलेटेड वर्क है, तो वहाँ पे भी आपको जिसे कहते हैं ना कि खुद को खाना खाने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग भी भर भर के है, ट्रांसफर प्रमोशन थोड़ा सा रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी जो फीमेल फिगर है उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, खासतौर पे आपके जॉब से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तुला राशि, उनका एक्शन, रिएक्शन, सपोर्ट आपके लिए क्या रहने वाला है इस रेस्ट ऑफ मई में, ये जानेंगे। चलिए देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अंडरनीथ है यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं राशियों की, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियां क्या हैं। यहाँ राशियां हैं
अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये राशि बहुत ही स्ट्रांग है। मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। फायर साइन से एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। वाटर साइन से पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन। मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। और यहाँ पे मिथुन राशि एयर साइन से है। इतनी राशियां यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। अब इनका एक्शन रिएक्शन क्या हो सकता है, ये कोई भी हो सकते हैं, पर्सनली, प्रोफेशनली, आप जिसके बारे में रीडिंग देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके जीवन में कोई फीमेल है और उनकी वजह से आपके जीवन में सभी सारी चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनसे आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। या तो जैसे आपकी ये मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, या फिर कोई भी आपके बॉस, या फिर आपके ऑफिस से रिलेटेड, आपकी फ्रेंड सर्कल से, तो इनसे आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, काफी अच्छा। दूसरा बताना चाहूंगी कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके जीवन में अगर वो अपने करियर से रिलेटेड कुछ अचीव करना चाह रही थी या फिर चाह रहे थे, तो उनको ये अचीवमेंट मिल रहा है, उनका प्रमोशन है, ट्रांसफर है, और काफी अच्छा उनका फाइनेंस, उनका ये समय उनके मतलब प्रोफेशनल लाइफ में काफी अच्छा बढ़ चढ़ के रहेगा। उनके लिए बात करेंगे जो आपसे दूर रहते हैं, लाइक अ डिस्टेंस में आपका अगर रिश्ता है, तो जैसे आप चाह रहे हैं उनसे बात करना, मीटिंग करना, चैट करना या फिर मिलना, ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही एक्साइटेड है आपसे बात मीटिंग के लिए। तो ये पॉसिबल है कि आप लोग की बात मीटिंग हो सकती है। जिस तरीके से आपने अपने रिश्ते को एफर्ट लगाया, आपने अगर 100% लगाया है, तो जिसके बारे में सोच रहे हैं वो भी कम नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी लगाया हुआ है, और आगे आने वाले समय में भी और ज्यादा ट्राई भी कर रहे हैं कि रिश्ते सही हो जाएं और आप लोग के बीच में जो दूरियां हैं, दरमियां हैं, सेपरेशन है, वो एक हो जाए। कुछ लोग हो सकता है आपकी तरफ पहल इसलिए नहीं कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि शायद ये अपने आसपास के लोगों से डरते हैं। जैसे कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे समाज हो गया, इनके फ्रेंड सर्कल हो गए, परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं, टॉक्सिक लोगों से ये शायद घिरे हुए हैं, तो उस वजह से ये डरते और आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं। एक चीज यहाँ पे और भी दिखाई दे रही है, कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी मैरिड है, दो बच्चों की मदर है या फिर 2 बच्चों के फादर हैं। इनके जीवन में कुछ चेंज सा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये चीजें आपको पता चलेंगी। अचानक से कुछ मूवमेंट, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको पता चलेगा। आपकी विश फुलफिलमेंट से हो सकता है आपकी विश फुलफिलमेंट कुछ हो और आप ये गुड न्यूज अपने सामने पार्टनर को या फिर जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनको देना चाहो, लेकिन उनका उस चीज को लेके एक्शन रिएक्शन आपको बहुत स्लो दिखेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे सामने वाला एक्साइटेड है ही नहीं, ऐसी एनर्जीज रहेगी। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज से इनकी एनर्जीज जो है मिली जुली दिखाई दे रही है। थोड़ा सा रुक के ये आगे बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे जरूर। ओके, तो चलिए ओवरऑल आउटकम देख लेते हैं तुला राशि आपके लिए, उसके बाद करेंगे हम आपकी रीडिंग को क्लोज। गाइज, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं या फिर पहले से हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस दी के परिवार को सपोर्ट मिलता है, तो सपोर्ट करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, healpower_19। ओके, तो गाइज आपके लिए ओवरऑल आउटकम के तौर पे मैं ये बताना चाहूंगी, मैसेजेस इस समय आपके चेहरे पे खुशी ले आ सकते हैं। एक मैसेज से आपका दिन बन सकता है, महीने बन सकते हैं, ये रेस्ट ऑफ मई बन सकता है। मैसेज सोच समझ के रीड करिए, सोच समझ के सामने वाले को दीजिए। ईमेल वगैरह से भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और ईमेल को सर्च आउट करने में थोड़ा सा आपको कुछ परेशानी हो सकती है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें आपको खोजनी रहेंगी जो कि मिलेगा नहीं, तो उस चीज से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, आपका टाइम जा सकता है। कोई ऐसी चीजें जिससे आपने सोचा नहीं था, तो उन सारी चीजों से आपको डिसअपियर होना पड़ेगा। लाइक अचानक से आपकी हेल्थ में इश्यूज, आपके घर में अगर कोई पेट्स है तो उससे रिलेटेड, आपके कोई काम में पेंडिंग आना, उससे रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहाँ पे पेशेंस रखिएगा। आपके अपने ही इर्द गिर्द के लोगों से, इर्द गिर्द की एनर्जी से, अपनी ही कम्युनिटी से, आपके दोस्तों से, परिवार से सपोर्ट भर भर के मिलने वाला है। तो ये चीजें हैं। सो तुला राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।